जी आपकी बार किसकी सरकार, क्योंकि चुनाव है। न्यूज 24 की खास पेशकश, पूरे चुनाव आप देखेंगे। और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में एक बार फिर आपके लिए हम लेकर हाजिर हैं चुनाव से जुड़ी अहम जानकारियां, क्योंकि अब जो अगला रण है वो राजस्थान का है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, जहां बागियों ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी परेशानी में डाल दिया। चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद टूटी तो नेता समर्थक उन्मादी हो गए, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया। हालात ये कि अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है इस बात को लेकर कि कैसे इन बागियों को मनाया जाए, और न माने तो फिर कैसे इनकी काट ढूंढी जाए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में बागी बिगाड़ेंगे बीजेपी कांग्रेस का खेल। देखिए प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में हमारी ये खास सबसे सटीक रिपोर्ट। चुनाव में बागियों का बोलबाला, राजस्थान में बड़ा खेला होने वाला। अपनी ही पार्टी से अदावत, नहीं मिला टिकट तो बगावत। राजस्थान में फंसा बड़ा पेच, बागी बिगाड़ेंगे सत्ता का खेल। बागियों की अलगार, किसकी बनेगी सरकार? राजस्थान में सिंहासन का महास्वयंवर 3 दिसंबर को होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में जनता से जीत की वरमाला पहनने की होड़ मची, लेकिन उससे पहले चुनावी रणभेरी में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। 25 नवंबर को प्रदेश की जनता नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी, लेकिन उससे पहले दोनों ही पार्टियों के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं वो नेता जो पार्टी से टिकट ना मिलने पर बागी बन बैठे, साथ ही प्रदेश के 40 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव रखते। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी की आखिरी तारीख बीतने तक भी जब इन बागियों ने अपने पर्चे वापस नहीं लिए तो एक बार की ऐसे लगने लगा था कि सभी पार्टियां अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार करते हुए चुनावी मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश करती दिखेंगी। लेकिन चुनावी मैदान में इन बागियों का दमखमी कुछ इस कदर नजर आ रहा है कि आज भी सभी पार्टियों के बड़े नेता इन बागियों को चुनाव मैदान से हटने के लिए मान मनोबल करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जीत का समीकरण भी इन्हीं बागियों के चलते गड़बड़ाता भी दिख रहा है। नेता इन्हें समझाने में जुटे हैं, मनाने में जुटे हैं। क्या इन नेताओं की यह कोशिश कामयाब होती नजर आएगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो इनको भी लगता है कि इन बागियों के चलते उनकी जीत का स्वाद कुछ फीका हो सकता है। भले ही मतदान के लिए अब चंद दिन ही बचे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने बागियों की चुनौती से निपटने में लगी। कांग्रेस की ओर से राजनीति के जादूगर सीएम अशोक गहलोत खुद इस मिशन में जुटे हुए। सीएम अशोक गहलोत खुद मुस्लिम बाहुल्य हवा महल विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू कुरैशी के घर पहुंचे। सीएम की पहल थी तो बड़ा उलटफेर भी नजर आया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पप्पू कुरैशी को नाम वापस लेने को राजी कर ही लिया। हवा महल से पप्पू कुरैशी के मैदान से हट जाने की वजह से अब सीधा मुकाबला बीजेपी के हिंदू फायर ब्रांड नेता बाल मुकुंदाचार्य और कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी के बीच रह गया है। वहीं पप्पू कुरैशी के चुनावी मैदान से हट जाने को लेकर सियासत भी तेज हो गई। एक तरफ जहां बीजेपी आरोप लगा रही है कि अशोक गहलोत ने डरा धमकाकर पप्पू कुरैशी को चुनाव में बिठा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि सीएम गहलोत के कामों से प्रभावित होकर पप्पू कुरैशी ने अपना नाम वापस ले लिया। देखिए, पप्पू कुरैशी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे और आम आदमी पार्टी रजिस्टर्ड राष्ट्रीय पार्टी है।
रजिस्टर्ड राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार के घर पे मुख्यमंत्री जाकर उसको दबाव डाला, डराया, धमकाया, जिसका पता नहीं चला और उसको बिठा दिया चुनाव में। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के लिए मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को इसके मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के घर जाकर उसको बिठा देते हैं बीच चुनाव, तो ये बड़ा संगीन मामला है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चुनाव हार रही है, जिस तरह की उसमें बौखलाहट है और बुरी तरह पूरे राजस्थान की जनता उनको नकार रही है, उससे मुझे लगता है कि हताशा और निराशा में मुख्यमंत्री जी हैं और छोटी छोटी पार्टियों के यहाँ जाकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी अपनी लाचारगी और बेचारगी दिखा रहे हैं, उसी से राजस्थान का परिणाम पता चल रहा है। राजस्थान के लोकप्रिय और जनप्रिय मुख्यमंत्री के एक कार्यकर्ता के बुलावे पे किसी दूसरे दल के व्यक्ति के घर पहुंच जाने मात्र से भारतीय जनता पार्टी विचलित हो जाती है और जिस प्रकार के निराधार तथ्यहीन आरोप लगाती है, ये दर्शा रहा है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता 25 नवंबर को रिवाज बदलने जा रही है। कांग्रेस की सरकार पुनः बनाने जा रही है। जो केंद्र की सरकार उनकी गाड़ी कमाई को लूट रही थी, उस समय बचत राहत बढ़त दे के जो सौगात दी, इसलिए राजस्थान की 8 करोड़ जनता 25 नवंबर को इबादत लिखेगी, झूठ और जुमलेबाजों को बेनकाब करेगी और गारंटी का मतलब जो गहलोत है उस पर मोहर लगा के पुणे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। हवा महल विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या है 2,32,751, जिनमें से पुरुष मतदाता 1,24,152 है, वहीं 1,08,594 महिला मतदाता है, जिनमें से मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 90,000 से ज्यादा है। जयपुर के हवा महल सीट को बीजेपी का कभी गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की। चुनावी नतीजे यह भी बताते हैं यहां से ब्राह्मण प्रत्याशी ही हमेशा चुनाव जीतते नजर आए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी से पप्पू कुरैशी के मैदान में होने के चलते कांग्रेस को अपने कोर मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने का डर भी सता रहा था। यही कारण था कि पप्पू कुरैशी को मनाने के लिए खुद सीएम अशोक गहलोत उनके घर पहुंचे। राजस्थान में चुनावी रणभेरी का बिगुल बजते ही माहौल एकदम गर्मा गया। सभी पार्टियों में थोड़ी खुशी थोड़े गम के बादल छा गए, क्योंकि किसी को पार्टी ने टिकट देकर खुश होने का मौका दिया तो किसी का पत्ता काटकर उन्हें गहरे जख्म दिए। ये हाल राजस्थान का है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की जगह अपने अंदर के बगावत से परेशान है। टिकट बंटवारे का घूंघट उठते ही अपने नेताओं को अपनी ही पार्टी का चेहरा नहीं सुहा रहा और नेता दूसरी पार्टी का दामन पकड़ने से भी गुरेज नहीं कर रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा बीजेपी को ही अपनी ही पार्टी के बागी प्रत्याशियों का सामना करना पड़ रहा है और पार्टी नेतृत्व चाहकर भी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर कोई बड़ा संदेश नहीं दे पा रहा, क्योंकि अच्छी तरह से जानता है कि इन पर यदि कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो पार्टी में शामिल इनके बड़े नेताओं की नाराजगी भी सामने आ जाएगी। यही कारण है कि अब इन दोनों ही पार्टियों की बात की जाए तो बागियों की चुनौती से निपटना इनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब भी साबित हो रहा है। बसेड़ी से सिटिंग विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, नौगार विधानसभा सीट से हबीब उर रहमान, छबड़ा से कांग्रेस के बागी नरेश मीणा, सवाई माधोपुर से अजुजुद्दीन आजाद और सादुल शहर से ओम बिश्नोई का नामांकन अभी रणनीति को गड़बड़ा रहा है। वहीं बीजेपी का कमोबेश यही हाल है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने 40 बागी नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया, तो वहीं कांग्रेस ने भी 50 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अपनी गारंटियों के जरिए रिवाज बदलकर सत्ता में वापसी का दावा करने वाली कांग्रेस ने वर्तमान विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के चलते 40 से 50 सिटिंग विधायकों की जगह नए चेहरों को मौका दिया, जिसके चलते टिकट की बांट जो रहे कई नेताओं के सपने धरे के धरे रह गए और वो बागी हो गए। एक दूसरे राजनीतिक दल का, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उसके प्रत्याशी के घर मुख्यमंत्री जाकर उस पर दबाव बनाकर चुनाव के समय उसको बिठा रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि मुख्यमंत्री अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक दूसरे राजनीतिक दल के व्यक्ति को प्रत्याशी को प्रभावित कर रहा है। कल ही वो वहां पर गए हवा महल में और वहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को बिठाया, कल किसी बसपा के प्रत्याशी को बिठाया। इस बात से साबित हो रहा है कि मुख्यमंत्री खुद जाकर अगर ये कृत्य कर रहे हैं, इसका मतलब सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। राजस्थान में बगावत सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में उतनी बगावत नहीं है। जो पदाधिकारी इस तरह से खड़े हुए हैं लगातार हम देख रहे हैं। कल परसों में भी हमारे पास काफ़ी लोग आए, उन्होंने रिटायर हो गए हैं प्रत्याशियों के पक्ष में और उनके पक्ष में प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। आने वाले 2 दिन
दिन में लगभग हम ये मानते हैं कि अधिकांश जो हमारे पदाधिकारी रहे थे या इस तरह के नेता रहे थे जो टिकट मांग रहे थे, उनमें से काफ़ी संख्या में रिटायर होकर के वापस पार्टी के मुख्य धारा में लौट आएंगे। और एक चीज़ तय है कि यहाँ पे कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस प्रत्याशी की नहीं, कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस के कामों की लहर है। जनता कांग्रेस के कामों पर वोट देती है क्योंकि कामों से ही उन्हें लाभ मिला है, और उसके आधार पर हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि निश्चित रूप से हम चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। वहीं बीजेपी के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक कैलाश मेघवाल, यूनुस खान, बंशीधर बाजिया जैसे नेता भी बागी होकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर दोनों ही पार्टियों के लिए कौन कौन से नेता मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको बता दें बीजेपी कांग्रेस इन्होंने टेंशन बढ़ाने के लिए एक तरीके से बागियों का गढ़ बना दिया है राजस्थान को, क्योंकि राजस्थान की 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर इन नेताओं का अच्छा खासा प्रभाव है जो बागी बन चुके हैं। ऐसे में पार्टी पहले तो इन्हें मनाने में जुटी रही, लेकिन जब नहीं माने तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से नेता हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सियासी समीकरण बिगाड़ने का मादा रखते हैं, चुनाव में खड़े हैं। सबसे पहला नाम देखिए, चित्तौड़गढ़ से वर्तमान विधायक हैं चंद्रभान सिंह आक्या। बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी की ही परेशानी बढ़ाने में जुट गए हैं आक्या। बीकानेर पूर्व, यहां भी बीजेपी के लिए बगावत का सिर उठाए परेशानी बढ़ाने में जुटी है। यहां बीकानेर संभाग के बड़े बीजेपी नेता महावीर रांका ने अपना विरोध दर्ज करवाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अगला नाम है विनीता आहूजा का। श्रीगंगानगर के जयदीप बिहानी को टिकट देने के विरोध में पार्टी से इन्होंने बगावत कर दी और निर्दलीय मैदान में खड़ी हैं बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने को। बस्सी से रिटायर्ड आईएएस अधिकारी चंद्रमोहन मीणा को उतारे जाने का वसुंधरा राज्य के करीबी जितेंद्र सिंह मीणा विरोध करते हुए मैदान में उतर आए हैं। इसके अलावा भैरव सिंह शेखावत सरकार में परिवहन मंत्री रहे रोहिताश्व शर्मा टिकट नहीं दिए जाने के चलते न केवल पाला बदला बल्कि बानसूर से आजाद समाज पार्टी से बीजेपी उम्मीदवार को हराने का दावा भी इस बार कर रहे हैं। करौली से बीएसपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले वर्तमान विधायक लाकर मीणा, टिकट नहीं मिला तो विरोध में कांग्रेस नेता दर्शन मीणा बीजेपी से चुनावी दंगल में उतर आए। इसके अलावा नदबई से जोगिंदर आवना के टिकट के विरोध में जितेंद्र मीणा मैदान में है। साथ ही विराटनगर यहां भी भूला नहीं जा सकता, पायलट समर्थक इंद्रज गुज्जर को फिर से उतारे जाने के विरोध में रामचंद सरधाना न केवल दूसरी पार्टी में चले गए बल्कि चुनाव भी लड़ रहे हैं। यानी चाहे कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के लिए राजस्थान का रण आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर 50 सीटों पर इनका प्रभाव दिखा तो फिर सत्ता की राह इन दोनों ही पार्टियों के लिए आसान नहीं रहने वाली। बागियों के बगावत ने बीजेपी कांग्रेस दोनों ही खेमे में खलबली मचा दी है। ऐसे में आखिर इनका कितना प्रभाव आगामी चुनाव पर पड़ने वाला है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात चित्तौड़गढ़ के वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की। चंद्रभान सिंह आक्या 2013 में बीजेपी के टिकट पर पहली बार चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़े और कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जड़ावत को हराया। फिर 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने फिर से आक्या को उम्मीदवार उतारा और कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जड़ावत को दूसरी बार हराया। इलाके में उस जमीनी नेता की छवि कमजोर वर्ग में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। वहीं अगर श्री गंगानगर की बात की जाए तो बीजेपी ने यहां पिछली बार की उम्मीदवार विनीता आहूजा का टिकट काटा। विनीता पिछली बार दूसरे नंबर पर रही थी, इलाके में अच्छा खासा प्रभाव रखती। वहीं आधी आबादी में बड़ा जनसमर्थन प्राप्त है। इलाके में जीत के प्रबल दावेदारों में से एक है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई बागी नेता बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस खेमे ने भी कई बड़े नेताओं का टिकट इस बार काटा है, जिससे वो सारे नेताओं ने बगावती सुर अख्तियार कर दिए हैं और चुनावी मैदान में पार्टी के खिलाफ ही ताल ठोक दिए। उधर बीजेपी की ओर से भी नाम वापस लेने की आखिरी तारीख तक ऐसी ही कवायद नजर आई। केंद्रीय नेतृत्व की पहल पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के वफादार राजपाल सिंह शेखावत ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने झोटवाड़ा से और सुमेरपुर से मदन राठौड़ ने अपना पर्चा वापस ले लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और स्टार प्रचारक वसुंधरा राजे अब तक राजस्थान में आचार संहिता लगने के बाद 30 से भी ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार कर चुकी हैं। लेकिन ये सभी विधानसभा सीट वो है जहां से उन्होंने अपने समर्थकों को इस बार टिकट दिलाने में कामयाबी हासिल की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे नाराज हैं, जिसके चलते वे इस बार उस तरह से चुनावी मैदान में प्रचार करते सभी जगहों पर जाती नहीं नजर आ रही, जैसा कि साल 2018 में उन्हें एक्टिव मोड में देखा गया।
फिलहाल तो यही देखना होगा कि वसुंधरा राजे को पार्टी किस कदर आने वाले दिनों में सभी क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार के लिए राजी कर पाती है और क्या वे इसके लिए तैयार भी हो पाती है। पार्टी नेताओं के बीच खींचतान से परेशान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फोन कॉल और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के तमाम कोशिशों के बावजूद भी 25 से अधिक विद्रोही अभी भी राज्य चुनाव में आधिकारिक भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े हैं। वसुंधरा राजे के समर्थक बागी नेताओं में भीलवाड़ा से कैलाश मेघवाल, यूनुस खान, राजेंद्र भांभू, बंशीधर बाजिया, आशा मीणा, अशोक सिंह रावत, भवानी सिंह राजावत, जीवाराम चौधरी के नाम शामिल हैं, जबकि आरएसएस से जुड़े चंद्रभान सिंह आकिया और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के नजदीकी रविंद्र सिंह भाटी भी शामिल हैं। राजनीति में इस बात को लेकर भी चर्चा जोरों पर है कि इस बार कई दिग्गज नेता अपने समर्थकों को उतना टिकट नहीं दिलवा पाए जितना कि वे लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में वे पार्टी के चुनावी कार्यों में उतनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं जितनी उन्हें निभानी चाहिए। यहाँ तक कि कई दिग्गज नेताओं को ऐसी सीट से भी चुनाव लड़वा दिया जिसके चलते वे अपनी सीट से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में यही देखना होगा कि इन नेताओं को यदि एकजुट कर कर दोनों ही पार्टियां चुनाव मैदान में नजर आती तो उसका फायदा किस कदर हो सकता था और आखिरकार क्यों दोनों ही पार्टियां अपने नाराज नेताओं को पूरी शिद्दत के साथ मनाने में इस बार कामयाब नहीं हो पाई। बहरहाल जिस तरह से बागी मैदान में डटे हुए हैं उसके चलते दो दलों में सीधी टक्कर वाले राजस्थान में इस बार मसूदा, अजमेर, उत्तर, कोटपुतली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, बायतू, भीलवाड़ा की शाहपुरा, श्रीगंगानगर, जयपुर की झोटवाड़ा, सांचौर, उदयपुरवाटी, हनुमानगढ़, नोखा, खीवसर, मेड़ता, जालौर, करौली, सपौतारा, सीकर जैसे 68 सीटों पर और बस्ती, चौमू, फतेहपुर, सूरतगढ़, विराटनगर, कपासन, ब्यावर और पुष्कर जैसी 11 सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। यही कारण है कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बागियों को आखिरी वक्त तक भी मनाने में जुटी है ताकि मरुधरा के रण को जीता जा सके। बात चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, इन दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता इस बात को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं कि अब जनादेश आने में बहुत ज़्यादा वक्त बाकी नहीं बचा है। यही कारण है कि जिनके स्टार प्रचारक पूरी शिद्दत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं, साथ ही बागियों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, जबकि राजस्थान से जुड़े प्रदेश के बड़े चेहरे इन बागियों को अब भी मनाने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। Co-presented by